हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पूनम मैम रादौर में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम क्या करेंगे? आज हम आपके 7th क्लास की मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो। तो ये क्या कह रहे हैं कि कौन सी ड्राइंग्स आपकी जो A से लेके D तक ड्राइंग्स दी हुई हैं वो कौन सा फ्रैक्शन शो करती हैं, और फ्रैक्शंस कहाँ दिए हुए हैं आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट में। 2 का क्या मीनिंग है? आपके पास 2 फिगर्स हैं, तो देखिए कौन से पार्ट में आपके पास 2 फिगर्स हैं, B में है और D में है आपके पास 2 फिगर्स। तो हमें देखना है कि आपके पास 2 फिगर्स दी हुई हैं और जो आपका ये फ्रैक्शन है इसका क्या मीनिंग है कि आपके पास उन 2 फिगर्स के 5 पार्ट्स किए हुए हैं और उनमें से 1 पार्ट शेडेड है। तो देखिए इनमें से इस फिगर में तो सिर्फ 2 पार्ट्स किए हुए हैं और जो आपकी दूसरी फिगर है उसमें एक सर्कल है और उसमें आपके 5 पार्ट्स किए हुए हैं, यानी उसे 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और उनमें से 1 पार्ट आपके क्या हैं, शेडेड हैं। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो किससे रिलेट करेगा? आपके डी पार्ट से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी, यानी फर्स्ट पार्ट किससे रिलेट करेगा? डी से। उसके बाद हम देखते हैं आपका सेकंड जो दिया हुआ है होल नंबर और फ्रैक्शन किससे रिलेट करता है। तो यहाँ पर देखिए जो 2 होल नंबर है इसका क्या मीनिंग है? आपके पास 2 फिगर्स हैं, देखिए इसी में बची हैं 2 फिगर्स, तो उसमें से आपके हर एक फिगर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 2 पार्ट्स में। तो देखिए यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 1 पार्ट आपका शेडेड है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली फिगर इससे मैच करती है, तो यहाँ हम लिखेंगे ये बी पार्ट है, हम यहाँ लिखेंगे बी। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए आपके पास 3 फिगर्स हैं, तो देखिए इसमें भी 3 हैं और इसमें भी 3 हैं। तो इसमें से हर एक फिगर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 3 पार्ट्स में। तो यहाँ पर तो देखिए 3 पार्ट सी वाली फिगर डिवाइडेड है और ये वाली पार्ट आप और ये वाली फिगर आपकी 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो यहाँ पर आपका ये वाला तो यहाँ पर आपकी ये वाली फिगर्स इससे रिलेट करेंगी और उसमें से 2 पार्ट आपके शेडेड हैं। देखिए सब में 2 पार्ट शेड हैं, तो ये ए पार्ट इससे मैच करता है, तो यहाँ लिखेंगे ए। उसके बाद आपका फोर्थ पार्ट है, उसमें देखिए आपके पास 3 फिगर्स हैं, ये देखिए 3 फिगर्स हैं, उनमें से हर एक फिगर को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड है और उनमें से 1 पार्ट आपका शेड है और उनमें से 1 पार्ट आपका शेडेड है। तो देखिए इनमें 1 पार्ट शेड किए हुए हैं, तो आपका जो फोर्थ पार्ट है वो सी वाली ड्राइंग से मैच करेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। 3 × 1/5 = 3/5। तो आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आपका होल नंबर दिया हुआ है और एक फ्रैक्शन दिया हुआ है जो कि प्रॉपर है, और यहाँ पर आपका इक्वल टू के बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 1 = 3 और डिवाइड में आपका 5 दिया हुआ है। तो इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे फिगर से रिलेट करके हम देखते हैं। तो आपके पास 3 तो फिगर्स हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके पास बी पार्ट में और सी पार्ट में 3 फिगर्स हैं। उसके बाद इस फ्रैक्शन का क्या मीनिंग है, हर एक फिगर को उन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका फिगर बी है उसमें आपके कितने पार्ट्स में डिवाइड है फिगर बी? 4 पार्ट्स में। तो सी पार्ट जो है आपका उसमें जो फिगर है आपकी 5 पार्ट्स में डिवाइड है, उनमें से 1 पार्ट शेडेड है। तो आपका सी पार्ट इससे मैच होता है। और इक्वल टू के बाद देखिए फिगर में भी क्या दिया हुआ है, आपकी एक फिगर बनाई हुई है उसमें से 5 पार्ट्स में 3 पार्ट शेडेड हैं। तो आपका फर्स्ट पार्ट है वो किससे रिलेट करता है, किससे मैच करता है? सी से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर। फर्स्ट जो पार्ट है आपका वो किससे मैच करता है? सी पार्ट से, यानी जो 3 × 1/5 है = 3/5 है, उसका क्या आंसर आएगा? सी। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, इसका क्या मीनिंग है कि आपके पास 2 फिगर्स हैं, तो देखिए आपकी 2 फिगर्स किस में हैं? ए पार्ट में हैं। उनमें से
हर एक जो आपका फिगर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो देखिए यहाँ पर आपके दोनों जो सर्कल हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं और उनमें से 1 पार्ट आपका शेडेड है। उसके बाद इज इक्वल टू के बाद देखिए एक फिगर दिया हुआ है सर्कल, उसमें 3 पार्ट्स हैं और उनमें से 2 पार्ट आपके शेडेड हैं। तो जो आपका सेकेंड पार्ट है वो किससे मैच करता है, आपके ए वाली ड्राइंग से। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, सेकेंड पार्ट क्या है आपका 2 × 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, आपकी ए वाली पिक्चर्स। आइए अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या दिया हुआ है आपके पास, 3 फिगर्स हैं। तो देखिए आपका बी पार्ट बचा हुआ है, फिर भी उसे हम रिलेट करके देखते हैं कैसे शो करेगा वो उसे। तो यहाँ पर आपकी 3 पार्ट्स हैं, तो आपके 3 ट्रायंगल दिए हुए हैं, उनमें से आपके हर ट्रायंगल 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और आपके जो एक फिगर है वो 3 पार्ट्स उसके शेडेड हैं, तो ये भी बिल्कुल इन्होंने ठीक दिया हुआ है। इज इक्वल टू यहाँ पर आपके इज इक्वल टू के बाद देखिए आपके पास 2 फिगर्स तो फुल शेडेड हैं, हाँ हमारे 2 ट्रायंगल यहाँ पर फुल शेडेड हैं, और जो तीसरा ट्रायंगल है उसमें 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट आपका शेडेड है। तो ये वाला हमारा जो थर्ड पार्ट है वो किससे रिलेट करेगा, हमारे बी पार्ट से। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 3/4 इज इक्वल टू 2 1/4। तो ये किससे रिलेट करेगा, आपके बी वाली पिक्चर से, यानी ये बी पिक्चर को शो करता है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद क्या करना है, इन्हें लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, यानी कि इन्हें कट करना है और फिर इनको कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 7 × 3/5। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि इसे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन इन्होंने दिया हुआ है, उसके बाद 3/5 लिखेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 7 3 यहाँ पर 21 आएगा और डिवाइड में क्या आएगा आपके 1 5 5। तो ये आपका फ्रैक्शन बन गया है, कौन सा है बताइए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब हमें क्या करना है, इसे लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो देखिए क्या ये दोनों नंबर किसी एक नंबर की टेबल में आते हैं, तो ये दोनों नंबर किसी एक नंबर की टेबल में नहीं आते, क्योंकि 5 की टेबल में 20 तो आता है लेकिन 21 नहीं आता है, तो ये नंबर कट नहीं होगा। अब हमें क्या करना है कि इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 21 जो ऊपर लिखा हुआ न्यूमरेटर है उसे हम अंदर लिखेंगे और 5 को हम डिवाइड करने के लिए बाहर लिखेंगे। और अब इसे डिवाइड करेंगे तो 5 की टेबल में 21 से छोटा नंबर क्या आता है, 5 4 20। तो यहाँ पर 1 आपका रिमाइंडर आ गया है इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो इसे हम क्लॉकवाइज फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, जो 5 आपका डिनोमिनेटर था वो आपका नीचे ही रहेगा, उसके बाद आपका 4 जो क्वोशंट है वो साइड में आएगा और जो आपका 1 रिमाइंडर है वो यहाँ पर ऊपर आएगा। तो 4 1/5 आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया है, ये आपका आंसर है। आइए अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, 4 × 1/3। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपका होल नंबर है उसे हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 4, और डिवाइड में जो आपका डिनोमिनेटर है उसे ऐसे का ऐसा लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये लोवेस्ट टर्म में तो रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि 3 की टेबल में ना 4 आता है ना 4 की टेबल में 3 आता है, तो ये नंबर्स कट नहीं होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 यहाँ पर 3 आएगा, तो 1 आपका यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसे क्लॉकवाइज फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर था वो वही रहेगा, उसके बाद जो क्वोशंट है वो साइड में आएगा और जो रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, 2 × 6/7। तो इसे हम कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे। आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 2 6 12 लिखेंगे और डिवाइड में हम 7 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम ये दोनों नंबर्स कट नहीं होते हैं क्योंकि 7 की टेबल में ना 12 आता है ना 12 की टेबल में 7 आता है।
अब हम इन्हें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 ज़ा यहाँ पर 7 आएगा, और यहाँ पर 12 में से 7 गया आपका 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसे भी हम क्लॉकवाइज फॉर्म में लिखेंगे। सबसे नीचे जो आपका डिनोमिनेटर होता है वही रहता है, उसके बाद जो आपका क्वोशंट होता है वो साइड में आता है, और जो 5 होता है वो ऊपर आता है। तो ये 1 5/7 आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी आपके ऐसे ही होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। चलिए सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या है, 5/2 × 6। यहाँ पर देखिए 2 की टेबल में 6 आता है, तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, ये पहले ही कट हो जाएगा। उसके बाद 5 3 ज़ा आपका यहाँ पर 15 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। अब हम एट्थ पार्ट देखते हैं कैसे होगा। जैसे 20 × 4/5 दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 की टेबल में 20 आता है और 4 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड नंबर्स को आप कैसे कर सकते हैं, सिर्फ ऊपर नीचे वाले नंबर डिवाइड होते हैं, तो आप इन्हें क्रॉस में भी कर सकते हैं कट, या फिर ऊपर नीचे भी कट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 5 की टेबल में 20 आता है, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20, तो 5 4 ज़ा हमने 20 को कट कर दिया है, तो ऊपर आपका 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका 9th पार्ट और 10th पार्ट भी ऐसे ही होगा, आप इन्हें करके देखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, शेड। तो हमें जो आपके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग ये जो आपके फिगर्स दी हुई हैं नीचे, इन्हें शेड करना है। तो आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। तो हमें क्या देखना है कि जितने आपके बॉक्स ए में सर्कल्स दिए हुए हैं उनका हमें 1/2 पार्ट शेड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं आपके टोटल सर्कल्स कितने हैं, 12 सर्कल हैं आपके टोटल, तो उनका हमें 1/2 पार्ट शेड करना है। तो इसे हम क्या करेंगे, 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 12 जो है वो 2 से कट होता है, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा आपका यहाँ पर 12 आ जाएगा। उसके बाद हम 6 1 ज़ा यहाँ पर 6 लिखेंगे। इसका क्या मीनिंग है कि हमें 6 सर्कल के 2 पार्ट बनाने हैं, यानी एक पार्ट में आपका कितने सर्कल आएंगे, 6 सर्कल आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 6 + 6 कितना होता है 12, तो ये आपके 2 पार्ट्स हो गए हैं, तो इनमें से हमें 1 पार्ट को क्या करना है, शेड करना है। तो यानी कि हमें 6 सर्कल को शेड करना है। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। तो बॉक्स बी में जितने आपके ट्राइंगल्स दिए हुए हैं उनका हमें 2/3 पार्ट शेड करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, जितने आपके टोटल ट्राइंगल्स हैं उनको 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। तो जितने भी आपके ट्राइंगल्स हैं बीच में मल्टीप्लाई और इधर 2/3 लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2/3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कितने ट्राइंगल्स हैं आपके, 9। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 3 की टेबल में 2 आता है या फिर 9 आता है। तो 3 की टेबल में 9 आता है, तो हम इसे कट करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे 1 आ गया है, तो 2 3 ज़ा यहाँ पर 6 लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, ट्राइंगल्स को हमें टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, जितना आपका डिनोमिनेटर दिया होता है, तो हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। और तो यहाँ पर देखिए आपके, तो यहाँ पर देखिए 3 में से 2 पार्ट शेड करेंगे, तो कितने ट्रायंगल को शेड करेंगे, 6 को। तो हमें 6 ट्रायंगल को शेड करना है। थर्ड पार्ट देखिए, 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। तो यहाँ पर भी देखिए हमें क्या करना है, जितना आपके स्क्वायर्स हैं उनका 3/5 पार्ट हमें शेड करना है। तो वो कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे। तो देखिए उसे भी वैसे ही निकालेंगे। क्या करेंगे, जितने आपके स्क्वायर्स हैं उसका 3/5 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3/5। ऑफ का मीनिंग मैथ्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई। और यहाँ पर जितने स्क्वायर्स हैं वो लिखेंगे, कितने स्क्वायर हैं आपके, काउंट करके देखिए आपके 15 स्क्वायर आएंगे। उसके बाद देखिए 5 की टेबल में 15 आता है या 3 आता है,
तो यहाँ पर 5 की टेबल में 15 आता है। तो यहाँ पर 5 को और 15 को कट करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका नीचे 1 आ गया है तो 3 3 ज़ा मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 9 लिखेंगे। तो इसका क्या मीनिंग है, हमने जितने भी आपके स्क्वायर हैं उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है और टोटल 5 में से 3 पार्ट्स में कितने आपके स्क्वायर आएंगे, 9 स्क्वायर आएंगे। तो 9 स्क्वायर्स को हमें शेड करना है। तो ये आपके 9 स्क्वायर्स को क्या करेंगे, हम शेड करेंगे। तो ये देखिए 5th क्वेश्चन में क्या करना है, जो ए पार्ट है आपका उसके हमें आगे फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, 1/2 किस किस का निकालना है, 24 और 46 का। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, जो फर्स्ट है आपका, उस फर्स्ट पार्ट है आपका, उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 1/2 किसका निकालना है, 24 का। तो ऑफ की जगह हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, और फिर लिखेंगे 24। तो देखिए 2 की टेबल से क्या 24 हम कट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पीछे क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पर देखिए 24 आएगा अंदर और 2 आएगा बाहर। तो 2 1 ज़ा 2, 4 उतारेंगे और 2 2 ज़ा 4। तो ये 12 से कट हो गया है। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 12 ज़ा 24। अब इसका सेकंड देखिए, तो 46 दिया हुआ है। तो हमें 1/2 किसका निकालना है, 46 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई और फिर 46। ऐसे ही इसे भी डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, उसके बाद 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 23 1 ज़ा 23। तो ये आपका 23 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में आपका आंसर 12 था और अब सेकंड पार्ट में आपका आंसर 23 आया है। बी और सी पार्ट आप खुद करके देखिएगा। उसके बाद मैं आपको डी पार्ट दिखा रही हूँ कैसे होगा। 4/5 आपको निकालना है, किसका निकालना है, फर्स्ट है आपका 20 का और सेकंड है आपका 35 का। तो इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4/5 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई और यहाँ पर है 20। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो 5 की टेबल में देखिए 20 आता है, 4 नहीं आता। तो 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़ा कितना आएगा आपका, 16। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और याद रखिए अगर नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर 4 4 ज़ा 16। सेकेंड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, हमें निकालना है 4/5 किसका निकालना है, मल्टीप्लाई 35 का। देखिए 5 4 को नहीं कट करता है, 5 से हम 35 को कट कर सकते हैं और यहाँ पर हम लगा सकते हैं 1। उसके बाद हम करेंगे 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35। याद रखिए हमें क्या देखना होता है कि हम एक ही बार में 2 नंबर्स को कट कर सकते हैं। वो नंबर चाहे ऐसे भी हो सकते हैं या फिर क्रॉस में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 7 ज़ा हमने 35 को कट किया है। उसके बाद हम 4 7 ज़ा को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 ज़ा 28 आएगा और बाय में हम 1 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए अब हम 6 क्वेश्चन का ए पार्ट देखते हैं। 3 × 5 1/5। तो देखिए यहाँ पर एक होल नंबर दिया हुआ है और दूसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे ऐसे करेंगे, देखिए 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 5 ज़ा 25, 25 और 1 26 डिवाइड में 5। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये नंबर्स ना तो ऐसे कट होते हैं ना ऐसे कट होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो आपका डिनोमिनेटर है ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा। तो 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 26 × 3, 3 6 ज़ा 18, 8 यहाँ 1 यहाँ कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। तो 78 आपका न्यूमरेटर बन गया है। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका 5, ये एज इट इज़ आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम होल नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं। तो 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 78 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर 7 है। तो 5 की टेबल में 7 से छोटा क्या आता है, 5 1 ज़ा 5। यहाँ पर आपका 2 सब्ट्रैक्ट होने के बाद बचेगा। उसके बाद हम इसके साथ 8 उतारेंगे और 5 की टेबल में 28 से छोटा क्या आता है, बताइए।
5 5 ज़ा 25। यहाँ पर 8 में से 5 गया आपका, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। उसके बाद हम इसे क्लॉकवाइज फॉर्म में लिखेंगे, तो जो आपका डिनोमिनेटर था वो आपका डिनोमिनेटर ही रहेगा, और जो आपका क्वोशंट है 15 वो आपका साइड में आएगा, और जो आपका रिमाइंडर है वो आपका ऊपर आएगा। तो ये 15 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। आपके बी, सी और डी पार्ट्स ऐसे ही होंगे। चलिए हम ई पार्ट को देखते हैं। 3 1/4 × 6। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? देखिए ये आपका मिक्स फ्रैक्शन अब पहले दे दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 3 ज़ा 12, 12 और 1 यहाँ पर 13 आएगा, डिवाइड में 4। उसके बाद हम मल्टीप्लाई 6 लिखेंगे, तो यहाँ पर आप 1 लगा सकते हैं 6 के नीचे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 4 और 6 2 की टेबल में आते हैं, आप ऐसे देख सकते हैं। 4 और 13 किसी एक नंबर की टेबल में नहीं आते हैं। तो अब हम 4 और 6 को कट कैसे करेंगे? 2 की टेबल से 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। उसके बाद देखिए 2 की टेबल में ना 13 आता है, ना 2 की टेबल में 3 आता है। ये नंबर्स और ज़्यादा कट नहीं होंगे। अब हम 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 3 ज़ा 39 और डिवाइड में 2। अब हमें क्या करना है, हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए 39 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 आएगा। सब्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर 1 बचेगा, उसके बाद 9 उतारेंगे और उसके बाद 2 9 ज़ा यहाँ पर 18 आएगा, तो आपका 1 यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा। तो फिर से इसे क्लॉकवाइज फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर था वो वही रहेगा, और जो आपका क्वोशंट था 19 वो आपका साइड में आएगा, और जो आपका रिमाइंडर था वो आपका ऊपर आएगा। तो 19 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने से पहले हमें देखना होता है कि वो नंबर या तो क्रॉस में या फिर ऊपर नीचे कट होते हैं या नहीं। उसके बाद ही हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। एफ पार्ट को आप खुद करके देखिएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है? फाइंड। तो हमें फाइंड करना है। ए पार्ट देखिए 1/2 ऑफ, इसके हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है 2 3/4 और सेकंड पार्ट है 4 2/9। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है कि हमें 1/2 किसका निकालना है? 2 3/4 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और ऑफ की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 2 3/4। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई लिखकर और जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 2 ज़ा 8 और 8 + 3 11, तो 11/4 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद वही देखेंगे हम कि ये नंबर्स कट होते हैं आपस में या नहीं। उसके बाद अगर नहीं कट होते तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 1 ज़ा 11 और डिवाइड में 2 4 ज़ा 8। तो अब हमें क्या करना है, हमें 11/8 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। 11 को हमें 8 से डिवाइड करना है, तो 8 की टेबल में 11 से छोटा क्या नंबर आता है? 8 1 ज़ा 8। तो यहाँ पर 11 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे फिर से क्लॉकवाइज फॉर्म में लिखेंगे। तो जो आपका 8 था वो नीचे ही रहेगा, और जो आपका क्वोशंट था वो साइड में आएगा, और जो आपका रिमाइंडर था वो आपका ऊपर आएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या दिया हुआ है? 1/2 हमें किसका निकालना है? मल्टीप्लाई 4 2/9 का। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से इसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 9 4 ज़ा 36, 36 और 2 38, तो 38 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। अब देखिए 2 से हम 38 को कट कर सकते हैं, क्योंकि जो 38 नंबर है उसमें पीछे वाली जो डिजिट है वो इवन नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, 38 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे कितने पर कटता है ये। 2 1 ज़ा 2 और उसके बाद यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्ट होकर 1 आएगा। उसके बाद हम 8 उतारेंगे इसके साथ, और 2 9 ज़ा 18। तो ये जो 38 है ये 19 पर कटता है 2 की टेबल में। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 19 ज़ा 38। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 9 की टेबल में क्या 19 आता है। तो ये 19 नहीं आता 9 की टेबल में। तो हम 19 1 ज़ा 19 लिख देंगे और 9 1 ज़ा 9 लिख देंगे।
उसके बाद हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं, 19 को हम 9 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 9 2 ज़ा यहाँ पर 18 आएगा और 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो वही क्लॉकवाइज फॉर्म में लिखेंगे, जो 9 था आपका डिनोमिनेटर वो डिनोमिनेटर ही रहेगा। उसके बाद 2 आपका आएगा साइड में और जो 1 रिमाइंडर है वो आएगा ऊपर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 1/9। बाकी सभी पार्ट्स आप अपने आप करके देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप कहाँ पर गए थे? विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए थे। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन्ड 5 लीटर्स ऑफ वाटर। तो उनकी मम्मी ने उन्हें क्या दी थी? एक वाटर बॉटल दी थी जिसके अंदर कितना पानी आता था? 5 लीटर्स। उसके बाद दिया हुआ है विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। तो विद्या ने कितना कंज्यूम किया? 2/5 ऑफ द वाटर, यानी जितना टोटल पानी था उसका 2/5 पार्ट जो है वो विद्या ने कंज्यूम कर लिया, यानी पी लिया। उसके बाद प्रताप ने कंज्यूम कितना किया है? प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। और बचा हुआ वाटर किसने कंज्यूम किया है? प्रताप ने। उसके बाद फर्स्ट पार्ट इन्होंने दिया हुआ है, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो कितना वाटर विद्या ने ड्रिंक किया है? तो देखिए विद्या ने कितना वाटर ड्रिंक किया है। क्वेश्चन में दिया था विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। तो हम लिखेंगे विद्या कंज्यूम्ड वाटर इज इक्वल टू 2/5 ऑफ वाटर, यानी 2/5 उसने जितना टोटल वाटर था उसका 2/5 उसने कंज्यूम किया है। तो अब देखेंगे उसकी मम्मा ने उनको कितना वाटर दिया था? 5 लीटर्स। तो ये लिखेंगे मदर गेव दैम इज इक्वल टू 5 लीटर्स ऑफ वाटर। तो 5 लीटर उनकी मम्मा ने उनको पानी दिया था। उसके बाद हम क्या करेंगे? तो 2/5 यानी हमें विद्या का निकालना है फर्स्ट पार्ट में। तो विद्या ने 2/5 ऑफ वाटर कंज्यूम किया है। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अब हम करेंगे 2/5 ऑफ की जगह आएगा मल्टीप्लाई 5 लीटर्स। तो हमने टोटल 5 लीटर्स का हमने 2/5 पार्ट निकालना है। तो 5 से 5 कट हो जाएगा तो यहाँ पर 1 आएगा। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 लीटर्स विद्या ने कंज्यूम किया है। टोटल 5 लीटर्स था, 5 लीटर में से 2 लीटर्स विद्या ने कंज्यूम किया है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो कौन सा फ्रैक्शन है टोटल क्वांटिटी का जो प्रताप ने ड्रिंक किया है यानी पिया है? कि टोटल कितना था? इजिकल टू 1 बोतल थी, तो उसका 2/5 किसने पिया था? विद्या ने। हम लिखेंगे प्रताप कंजम्पशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस जो आपका विद्या का था उसे हम माइनस कर देंगे, विद्याज कंजम्पशन। तो इज इक्वल टू 1 माइनस कितना है विद्याज कंजम्पशन? 2/5। क्योंकि यहाँ पर क्या है? माइनस है तो हम यहाँ एलसीएम लेंगे। तो 5 और 1 का एलसीएम 5 ही आएगा। उसके बाद 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 5 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा यहाँ पर 5 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। और उसके बाद जो आपका एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो हम 2 को ऐसे कैसा लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 5 में से 2 गया 3 और डिवाइड में 5। तो 3/5 ऑफ वाटर किसने कंज्यूम किया है? किसने? प्रताप ने। तो देखिए अगर 2/5 का क्या मीनिंग है? अगर 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स विद्या ने कंज्यूम किया है तो 5 में से 2 गया, 3 पार्ट्स कौन कंज्यूम करेगा? प्रताप, यानी 3/5 प्रताप ने कंज्यूम किया है। ये आपका आंसर है। बाकी की एक्सरसाइजेज हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।